Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the chemical properties of acid and base with the metal, after that metal carbonate and metal hydrogen carbonate, with metal oxide and non-metal oxide, and when acid and base react with each other, what happens? In today's lecture, we are going to study some of the fundamental concepts of the solutions of the acid and base. So let's start that. आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा what does acid have in common and what does base have in common. आपका जो एक्टिविटी 2.8 वो सबसे पहले आपको ओपन करना है. एक्टिविटी 2.8 पेज नंबर 22 के ऊपर आपको ये सारी चीजें दी है. सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट. चलो, इन सेक्शन 2.1 जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब की बात है. वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सारे एसिड की प्रॉपर्टी सेम होती है. मैंने आपको बताया था कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. इन द फर्स्ट लेक्चर रॉबर्ट बॉयल्स थियरी, आर्हेनियस थियरी, ब्रोंक्स-क्लोरी थियरी एंड लुईस थियरी जो हमने पढ़ी, तब हमने ये डिराइव किया था कि सारे एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, व्हिच लेड टू द सिमिलर प्रॉपर्टी. अब ऐसी कौन सी चीज उनके अंदर है जो सारे एसिड को एक जैसा बनाती है? तो उसके लिए हमने थियरीज बनाई थी. आर्हेनियस थियरी थी जहां पे हमने प्रूव किया था कि एसिड के अंदर H+ होता है जब वो सॉल्यूशन में होता है. ब्रोंक्स-क्लोरी थियरी में हमने प्रूव किया था कि एसिड H+ डोनेट करता है. ठीक है, चलो. We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on the reacting with metals. जब कभी भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. So hydrogen seems to be common in all the acids. सारे एसिड के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए. Okay, let us perform an activity to investigate whether all compounds contain hydrogen are acid. अब हमें डिफरेंशिएट करना कि जिस किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है वो सारे कंपाउंड एसिडिक है क्या नहीं, वो हमें प्रूव करना है. तो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? When acid reacts with the metal, they release hydrogen gas. चलो, एक्टिविटी 2.8 आपको देखना है. आपके एक्टिविटी के जस्ट लेफ्ट में आपको एक डायग्राम दिया है, उसको हम रिफर करते जाएंगे. ठीक है, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, चलो, पहला सॉल्यूशन लिया है 2.8 के अंदर, वो है ग्लूकोज. चलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला रहेगा C6H12O6 फिनॉल. ओके, हाइड्रोजन है इसमें. चलो, फिर दूसरा लिया है अल्कोहल. अल्कोहल इन द सेंस इथेनॉल, C2H5OH. After that, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तीसरा जो कंपाउंड उन्होंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the sense HCl, and after that they have taken sulfuric acid. Sulfuric acid फॉर्मूला रहेगा H2SO4. चलो, ये चार कंपाउंड इन्होंने लिए. फिक्स 2 nail on the cork and place cork in the 100 ml beaker. ओके, एक बेस लिया है, कॉर्क लिया है, उसके ऊपर मैंने 2 नेल्स रखे हुए हैं और उसको मैंने 100 ml बीकर के अंदर रखा है. आप देख सकते हो डायग्राम. Connect the nails to the 2 terminals of the 6 volt battery through the bulb and switch as
shown in the figure 2.3। जैसे 2.3 में बताया था वैसे ही आपको स्विच भी अटैच करना है, 6 वोल्ट की बैटरी अटैच करनी है और एक बल्ब अटैच करना है। बल्ब एक यहाँ पे नया एडिशन हुआ, ठीक है। Now pour some dilute HCl in the beaker and switch the current on। बीकर लिया, चलो हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा बीकर है, ये हमारा कॉर्क है, यहाँ पे हमने 2 नेल्स रखे हुए। इस नेल के साथ मैंने एक टर्मिनल ज्वाइन किया है, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ज्वाइन किया है। चलो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है, उसके साथ मैंने एक बल्ब लगाया है और यहाँ पे मैंने स्विच लगाई हुई है, ठीक है। जब आप स्विच ऑन करोगे, ओके, यहाँ पे मैंने वाटर भरा हुआ, पानी, और पानी के अंदर सबसे पहले मैं HCl ऐड करता और स्विच ऑन करता। अगर बल्ब जलेगा तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। चलो now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। repeat this with sulfuric acid। what do you observe? तो जब हमने HCl ऐड किया था तब बल्ब ग्लो होगा। सो HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तब भी बल्ब ग्लो हुआ। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के फेवर में है। लेकिन उसके बाद जब मैंने ग्लूकोज और अल्कोहल ऐड किया तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बल्ब ग्लो नहीं होता। क्यों भाई? हाइड्रोजन तो चारों के अंदर है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? चलो repeat the experiment separately with the glucose and alcohol solution। what do you observe now? does bulb glow? no। ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन HCl and H2SO4 में बल्ब ग्लो होगा। क्यों? because when HCl and H2SO4 added in the water they release H plus ion। आर्हेनियस थियरी याद करो, सबसे पहला लेक्चर। they release H plus whereas this compound do not release H plus को कोई आयन नहीं बनाते। that's why they cannot conduct electricity but acid can conduct the electricity, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 23 के ऊपर यही चीज आपको बताई गई है। देखो, द बल्ब विल स्टार्ट glowing in the case of acids because they release H plus, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लूकोज एंड अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution। जब बल्ब ग्लो होता है इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, जो कि HCl एंड H2SO4 के केस में पास होगा, लेकिन ग्लूकोज एंड अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। glowing of the bulb indicates that there is a flow of current through the solution। the electric current is carried through the acid solution by ions, H plus ions। एसिड कंटेन्स H plus ions। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब सारे एसिड की हम बात करते हैं टर्म बाय टर्म। सबसे पहले HCl की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर H plus रहता है एंड Cl माइनस रहता है, आर्हेनियस थियरी में पढ़े थे। वैसे ही बात करते हैं H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 H plus रहेंगे एंड एक SO4 माइनस 2 रहेगा। फिर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पे H प्लस रहेगा एंड NO3 माइनस रहेगा, ऐसे आयंस रहते हैं इसके अंदर। फिर हम एसिडिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH, तो यहाँ पे H प्लस रहेगा एंड CH3COO माइनस रहेगा। सारे एसिड में कॉमन चीज क्या है? देखो, H प्लस। एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एज ए केटायन, positive radical cation, and such as
Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 minus 2 in H2SO4, and CH3COO minus in CH3COOH. Since the cation present in the acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions, and with the metal they release hydrogen gas. H plus in the solution which are responsible for their acidic properties. So acid को acid कौन बनाता है? H plus in the solution. I mean yes. Repeat the same activity using the alkalis in the sense the solution of the base. चलो बेस की बात करते हैं, NaOH. तो NaOH में क्या रहेगा? Na प्लस एंड OH माइनस. वैसे ही KOH के अंदर क्या रहेगा? K प्लस एंड OH माइनस. चलो MgOH ट्वाइस के अंदर क्या रहेगा? Mg प्लस एंड 2OH माइनस. फिर CaOH ट्वाइस के अंदर सेम टू सेम Ca प्लस 2 एंड 2OH माइनस. तो बेस के लिए कॉमन चीज कौन सी है? देखो OH माइनस इज द कॉमन थिंग. सो व्हेन alkali possess OH minus, they are basic in nature. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. दूसरे दो भी हमने ज्यादा ले लिए. What can you conclude from the result of this activity? That base contains OH minus. Because of hydroxide ion OH minus, base is identified. All the bases have common properties OH minus in the solution. So सारे एसिड में कॉमन क्या होता है? H plus. एंड सारे बेस के अंदर कॉमन क्या रहेगा? OH minus. Our next topic, what happens to the acid or a base in a water solution? जब हम एसिड और बेस को पानी में ऐड करते हैं तो क्या होता है? चलो एक्सप्लेन करते हैं. उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है 2.9. बहुत ही इजी चीज है ये. जब आप एसिड को पानी में ऐड करोगे क्या होगा, और जब आप बेस को पानी में ऐड करोगे क्या होगा? दो चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं. जब एसिड अपने प्योर फॉर्म में होता है या फिर बेस अपने प्योर फॉर्म में होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग विल बी नॉट द वर्ड फॉर दैट, इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड. एसिड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे. तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप एसिड के अंदर पानी डालो या पानी के अंदर एसिड डालो. जब आप एसिड के अंदर पानी डालते हो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जो कंटेनर में एसिड है वो ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है. दैट्स व्हाई अगर वो ब्लास्ट होगा तो हर जगह पे एसिड गिरेगा. दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस. उससे सेफ क्या रहेगा? पहले पानी लो और पानी के अंदर ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करो. एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते, पानी के अंदर एसिड ऐड करते. ये चीज पहले याद रखना, ठीक है? बहुत काम है. चलो एक्टिविटी 2.9. टेक अ 1 ग्राम सॉलिड NaCl. सॉल्ट लिया है हमने, NaCl लिया, सॉलिड लिया, ठीक है? एक्टिविटी 2.9 बहुत ही इजी एक्टिविटी है. In a clean and dry test tube and set up apparatus as shown in the figure. Okay, टेस्ट ट्यूब को आपको एक फॉर्क से पकड़ना है, फिर उसके अंदर आपको 1 ग्राम NaCl ऐड करना है, ठीक है? Add some concentrated sulfuric acid to the solution. चलो अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में ऐड करना. दूसरी कौन सी चीज ऐड की हमने? सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड. दैट्स व्हाई मैं लिक्विड लिखता हूं, यहां एक्यूज नहीं लिखता, ठीक है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब?
अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो वहां से आपको कोई गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा। चलो सोचो, आपको डायग्राम बाजू में दिया गया, पहले उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl लिया, फिर उसके अंदर उन्होंने H2SO4 ऐड किया। अब देखो वहां पे आपको कोई गैस दिख रहा है, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो वहां पे उन्होंने एक ट्यूब एक पाइप लिया है और पाइप से कुछ गैस बाहर निकल रहा है। देखो चलो आगे पढ़ते हैं, एक्टिविटी आपको क्लियर हो जाएगा। टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसिवली with the dry and wet blue litmus paper. ओके, यहां से जो गैस निकल चलो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कौन सा गैस रिलीज होगा। इट विल रिलीज HCl गैस एंड वहां पे Na2SO4 बनेगा। HCl गैस रिलीज होगा और Na2SO4 बनेगा। ये जो HCl गैस बनता है, अगर आप उसके ऊपर लिटमस टेस्ट करोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, और रेड लिटमस पेपर को रेड ही रहने देगा, यानी कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है। ठीक है, इन विच केस does the litmus paper change the color? As I say, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, यानी कि वो एसिडिक गैस। On the basis of the above activity, what do you say that the acidic character of dry HCl gas or the HCl solution? It is because of dry HCl gas. Okay? So यहाँ पे प्रूव क्या किया, जब एसिड किसी सॉल्ट से रिएक्ट करता है वो उस सॉल्ट का एसिड रिलीज करता है। H2SO4 को NaCl से रिएक्ट करवाया तो उसने HCl रिलीज किया। ये हो गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na प्लस एंड H प्लस दोनों एक दूसरे से ट्रांसफर हुए। This experiment suggests that hydrogen ion in the HCl are produced in the presence of water. Separation of H plus from the HCl molecule cannot occur in the absence of water. चलो अब थोड़ा सा चेंज प्लान में, जब हमने HCl गैस लिया तब हमने लिटमस पेपर वेट लिया। जब HCl को लिटमस पेपर पे रिएक्ट करने के लिए रखा गया, वो लिटमस पेपर वाटर से वेट किया गया। अब दूसरा केस लेते हैं, ड्राई लिटमस पेपर। तो जब ड्राई लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू पे भी कोई असर नहीं देगा और रेड पे भी कोई असर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब HCl गैस है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, वहां पे पानी नहीं, नो वाटर इज इंक्लूडेड इन द रिएक्शन। अगर वाटर वहां पे इंक्लूडेड नहीं है तो वो H प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा, और अगर HCl H प्लस रिलीज नहीं कर पाता है, दैट मीन्स वो अपना एसिडिक कैरेक्टर रिवील नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई जब HCl पानी के नजदीक होगा, जैसे कि वेट लिटमस पेपर में हुआ था, तब वो H प्लस रिलीज करता है और Cl माइनस रिलीज करता है पानी के अंदर, और ये H प्लस रिलीज होने की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, जो ड्राई लिटमस पेपर में नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये जो H प्लस है वो H2 को एब्सॉर्ब करेगा और उसकी वजह से क्या बनेगा, H3O प्लस, जो कि हम ब्रोंस्टेड एंड लोरी थियरी में पढ़े। ठीक है, चलो वही चीज आपको रिएक्शन में भी दी है, देख सकते हो आप। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट विद द कंबाइनिंग विद द वाटर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया, H प्लस जो है वो H2O से कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन।
We have seen that acid give H3O plus or H plus ion in the water. Let us see what happens with the base. Base क्या करते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, NaOH अगर सॉलिड फॉर्म में है, लिटमस पेपर के कोई इफेक्ट नहीं रहेगा उसके ऊपर, लेकिन अगर आपने पानी में उसको डिसोल्व किया तो वो हमें दो रेडिकल देंगे, Na प्लस एंड OH माइनस। तो जब हम एसिड या बेस को पानी के अंदर ऐड करते हैं, उनका आयोनाइजेशन होता, एसिड एंड बेस आयोनाइज इन द वाटर। तो ये रिएक्शन आयोनाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। ओके, चलो वैसे ही KOH का भी आपको दिया है, MgOH का भी दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ऑलरेडी। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन द वाटर। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जब आप किसी बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उस सॉल्यूशन को अल्कली कहा जाता है। अंडरलाइन इट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कली। कभी कभी आपके कोई भी क्वेश्चंस के अंदर अल्कली लिखा होगा। अल्कली का मतलब है बेस का वाटर सॉल्यूशन। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया है, डू यू नो ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि ये है CuOH+, ये वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। एंड अल्कली इज द बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अल्कली का मतलब ये होता है ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है। NaOH, KOH, MgOH+. They are soapy in touch. They are soapy. Bitter in corrosive. They are bitter in taste and corrosive. Corrosive का मतलब है कि वो corrosion create करते। Never taste or touch them as they may cause harm. अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो उनको टच नहीं करना चाहिए, आपकी स्किन के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। NaOH के क्रिस्टल को आपको टच नहीं करना चाहिए, KOH के क्रिस्टल टच नहीं करने चाहिए। Which of the base in the table 2.1 are alkalis? अब आपका टेबल था 2.1, उसमें से अल्कली कौन से? तो मैंने बताया NaOH, KOH, MgOH, से 3 अल्कली। Now, as we have identified that all acids generate H plus and all the bases generate OH minus, we can view the neutralization reaction as follow. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वापस से याद करो जो कल पढ़े थे, एसिड प्लस बेस। चलो, एसिड प्लस बेस gives us salt plus water. अब इसको वापस से स्टडी करना है आयोनाइज फॉर्म में। चलो, एसिड के अंदर क्या होता है? Ha और बेस के अंदर MOH। कॉमन चीजें क्या रहेगी? एसिड के अंदर कॉमन रहेगा H प्लस एंड बेस के अंदर कॉमन रहेगा OH माइनस। तो यहाँ पे A और M कंबाइन हो जाएंगे तो Ma सॉल्ट बनेगा, OH एंड H मिक्स होके बनाएगा H2। समझ में आया? यानी कि H प्लस एंड OH माइनस कंबाइंस एंड फॉर्म्स H2। अब उसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, जैसे कि एक एग्जांपल तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, NaOH plus HCl gives me NaCl plus H2। चलो, NaOH plus HCl तो Na plus and Cl minus combines gives me NaCl। H plus and OH minus combines gives me H। Let's say कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, KOH and HNO3। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एसिड एंड बेस। यहाँ पे K plus and NO3 minus combines gives me KNO3 plus H2। अब यहाँ पे देखो, ये +1 है, ये -1, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है रिएक्शन। लेकिन अगर आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी कि अगर सोचो मैंने +2 वाली कोई चीज ली, यहाँ पे H2SO4 लिया, तो यहाँ पे SO4 -2 है, SO4 -2 है और Na +1 है। तो अगर दोनों को साथ में लिखना है,
मुझे 2 सोडियम चाहिए, दैट्स वाई Na2SO, और 2 हाइड्रोजन, दैट्स वाई 2 OH चाहिए होंगे, सो यहाँ पे 2H2 होगा, सो दैट विल बी द डिफरेंट सीन ओवर। वैसे ही ऑपोजिट चीजें सोच सकते हो, MgOH ट्वाइस लिया है सपोज, और उसके साथ मैंने HCl लिया, तो अब Mg+2 और Cl-1, तो मुझे Mg के साथ 2 Cl लगाने पड़ेंगे, दैट्स वाई 2HCl, सो Mg+2 and 2 Cl, दैट्स वाई MgCl2, और 2H प्लस 2OH माइनस मिलके 2H2O बन, दैट इज अवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपको कुछ एक एग्जांपल भी ज्यादा मिल सकते हैं उसमें। Let us see what is involved when water is mixed with acid or base. एसिड और बेस में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है उसके बारे में बात, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते, पानी के अंदर एसिड ऐड करते। देखिए एक्टिविटी, टेक 10 ml of water in a beaker, एक बीकर में 10 ml वाटर लिया है, add a few drop of concentrated sulfuric acid, कॉन्सेंट्रेटेड बिना पानी वाला सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा, स्टर इट, बीकर स्लोली, बीकर को स्लोली आपको स्टर करना है, टच द बीकर, बाहर से बीकर को टच करो तो आपको बहुत ही ज्यादा बीकर गर्म लगे, बिकॉज वो बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। Is there a change in temperature? Yes, as I said, it releases energy, enormous amount of energy. That's why beaker becomes hot, solution becomes warm. Is it exothermic or endothermic? Obviously, heat is released. That's why it is exothermic reaction. Repeat this activity with the hydroxide, sodium hydroxide pellet. सेम चीजें अगर आप NaOH ऐड करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। The process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic reaction. जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, it is highly exothermic reaction. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with the water or hydrochloric acid. The acid must always be added slowly in the water with constant stirring. फिर से बता रहा हूं, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते, पानी के अंदर एसिड ऐड करो, वो भी ड्रॉप वाइज ऐड करो और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर करो। The acid must always be added slowly in the water with constant stirring. If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. Mixture बाहर आएगा and cause burns. और वो अगर मिक्सचर आपको कहीं पे स्किन पे लगा तो आपकी स्किन जल जाएगी। A glass container may also break due to excessive local heating. यानी कि अगर आपने एसिड के अंदर पानी ऐड किया तो ग्लास का बीकर टूट सकता है, एसिड वहां से बाहर आ सकता है उड़ के, आपकी स्किन पे गिरेगा, बहुत ही हार्म हो सकता है। इट इज एक्सीडेंशियल, दैट्स व्हाई कभी भी एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते, पानी में एसिड ऐड करा। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस, जैसे कि आपको एक वार्निंग दिया है, ऐसा उस एसिड के बोतल पे वार्निंग साइन होता है, फिगर नंबर 2.5। वार्निंग साइन डिस्प्लेड that container containing concentrated acid or base, ऐसा साइन होगा, एक रेड ट्राइंगल होगा, टेस्ट ट्यूब्स होगी और हाथ लगे होंगे वहां। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथों के ऊपर वो सॉल्यूशन डालना है, ये नहीं करना, ये शो करना। On the can of concentrated sulfuric acid or on the bottle of the sodium hydroxide pellet. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions. Obviously, जब आप एसिड और बेस को पानी में ऐड करोगे तो उनका concentration कम हो जाएगा. That's why it is known as a dilution reaction also.
आपने एसिड और बेस को डाइल्यूट किया, क्योंकि वहां पे H3O प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए per unit volume. Such a process is called dilution, and of acid or base is said to be diluted. So हमारे पास दो टाइप के एसिड और बेस हुए, concentrated acid and diluted acid, concentrated base and diluted base. Concentrated में पानी बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता, एसिड का अमाउंट बेस का अमाउंट ज्यादा रहता, डाइल्यूटेड के अंदर पानी ज्यादा रहेगा, एसिड बेस कम रहेगा. रिमेंबर दैट, जब कभी भी डाइल्यूटेड वर्ड आता है एसिड कम पानी ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आएगा ओनली एसिड नो वाटर और लेस वाटर. ओके, चलो आफ्टर दैट एक्टिविटी 2.10 हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस लेक्चर. Why do HCl and HNO3 show acidic character in aqueous solution, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Because when these compounds are added into the water, HCl, H2SO4 and HNO3 releases H plus ion or H3O plus ion in the solution, which make them acidic. But glucose and alcohol cannot release H plus. That's why they are not acidic in nature. ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है 6 के 6, ये प्रिपेयर करने हैं अच्छे से. Why does an aqueous solution of the acid conduct electricity? एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता? Because when acid added to the water, they release ions. And because of ions, current flows through the solution. Simple. Why does dry HCl gas do not change color of a dry litmus paper? देखो, HCl gas dry litmus paper का कलर चेंज क्यों नहीं करते? Because HCl gas cannot release H plus in the dry form. So it cannot be identified as an acid with the use of dry litmus paper. For releasing of H plus, we have to use water solution of HCl. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid? अभी हमने ये बात की कि पानी के अंदर एसिड ऐड करना चाहिए, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करना चाहिए. Because mixing of acid with water is a highly exothermic reaction. So when we add acid to the water, it releases high amount of energy. That's why if we do add water into the solution of concentrated acid, it will release enormous amount of energy, heat, which can break the glass container. A splashes of acid comes out and it can harm us. That's why always acid added to the water dropwise and continuously stirring will be there. Okay. Next question. How is the concentration of hydronium ion affect when the solution of the acid is diluted? जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे H प्लस का क्या होता है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में H प्लस बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जब आप पानी में उसको ऐड करते हो वो डाइल्यूट हो जाता है. सो पर वॉल्यूम पर 1 लीटर सॉल्यूशन उसके अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. How does the concentration of hydroxide ion affects when the excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide? Excess base, यहाँ पे हमने ज्यादा अमाउंट बेस का लिया. जितना ज्यादा बेस ऐड करते जाओगे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाए. So as we add more and more base into the water, the concentration of hydroxide ion OH minus will increase continuously. So that was all for the today's lecture. Read it from your textbook and refer all the
possible solutions that I have given to you and write down as the homework for two. So that was all for the today's lecture. We will continue in the next lecture.